अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जनरल एम्ब्रियोलॉजी की लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस की। आइए देखते हैं गैमेटोजेनेसिस क्या है। द प्रोसेस बाय विच गैमेट्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ऐसा प्रोसेस, ऐसा तरीक़ेकार जिसकी मदद से गैमेट्स बने, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। द प्रोसेस बाय विच गैमेट्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स क्या है? गैमेट्स आर द मैच्योर हैप्लॉइड मेल और फीमेल सेक्स सेल्स. They are the sex cells. So male gamete is the sperm, male sex cell is the sperm and female gamete is the ovum. तो फीमेल सेक्स सेल क्या है? ओवम है। इस तरीके से ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से गैमेट्स बने, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब सवाल ये है कि गैमेट्स बनते कहाँ से हैं? गैमेट्स आर डेराइव्ड फ्रॉम द स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड जर्म सेल्स। गैमेट्स बनते हैं जर्म सेल से। ये जर्म सेल्स एक खास किस्म के सेल्स हैं जो पाए जाते हैं गोनेट्स के अंदर। तो अब क्वेश्चन ये है कि गोनेट्स क्या हैं? दीज आर द स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये खास किस्म के जिनसी उज़वात हैं, ठीक है। और इन जिनसी उज़वात को हम गोनेट्स कहते हैं। इन गोनेट्स के अंदर जर्म सेल्स पाए जाते हैं और जर्म सेल से गैमेट्स बनते हैं। तो लिहाजा हम यूँ भी कह सकते हैं कि गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन द स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कॉल्ड गोनेट्स। गैमेटोजेनेसिस एक खास किस्म के उज़वात में ये प्रोसेस हो रहा होता है और उसको हम गोनेट्स कहते हैं। अब आइए देखते हैं आगे। ह्यूमन जर्म सेल्स जिससे गैमेट्स बनते हैं उनको प्राइमोर्डियल सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइमोर्डियल सेल्स। ये अपीयर कब होते हैं? एम्ब्रियोलॉजिकली हम अगर बात करेंगे तो ये अपीयर होते हैं इन द वॉल ऑफ यॉक सैक, ठीक है। जो जर्दी की थैली है उसकी जो दीवार है, उस दीवार में ये अपीयर होते हैं जब एम्ब्रायो 3rd वीक का होता है, तब एट द एंड ऑफ 3rd वीक एंड स्टार्ट ऑफ द 4th वीक ये ह्यूमन जर्म सेल्स जो हैं वो अपीयर हो जाते हैं, दिखाई देते हैं। कहाँ पे? इन द वॉल ऑफ यॉक सैक, ठीक है। यॉक सैक की दीवार में ये दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। फिर अल्टीमेटली ये माइग्रेट करते हैं टू द डिफरेंट गोनेट्स। डिफरेंट गोनेट्स की मुख्तलिफ जो है वो सेक्स ऑर्गन्स की तरफ जाएंगे। वो जाएंगे एट द 5th वीक ऑफ द एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के जो है वो 5th वीक में वो डिफरेंट गोनेट्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। गोनेट्स के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा। गोनेट्स क्या हैं? दीज आर द स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये खास किस्म के जिनसी उज़वात हैं। आइए देखते हैं आगे हम देखेंगे गैमेटोजेनेसिस के टाइप्स। There are 2 types of the gametogenesis. One is the spermatogenesis, another is the oogenesis. अब spermatogenesis क्या है और oogenesis क्या है, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। आइए देखते हैं spermatogenesis क्या है। It's a process of cell division by which sperms are formed. नाम से जाहिर है spermatogenesis एक ऐसा टाइप है गैमेटोजेनेसिस का जिसकी मदद से स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बन रहा है? स्पर्म्स बन रहे हैं। एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से स्पर्म्स बन रहे हैं। इट्स ए प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द जर्म सेल्स, ठीक है। और मैंने पहले ही कहा गैमेट्स कहाँ से बनते हैं? जर्म सेल से। तो ये स्पर्म क्या है? गैमेट है। कहाँ से बनेगा? जर्म सेल से। और ये जर्म सेल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? पहले हम लोगों ने जब गैमेटोजेनेसिस की बात की तो जनरल गोनेट की बात कर रहे थे। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं हम, पर्टिकुलर मेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेल गैमेट की बात करें तो मेल गैमेट बनेंगे इन मेल गोनेट, ठीक है। तो मेल गोनेट का क्या है? टेस्टिस है। तो ये टेस्टिस में लिहाजा स्पर्म्स बनेंगे, ठीक है। किस प्रोसेस की मदद से? प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। दीज आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन टेस्टिस। ह्यूमन टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, एक खास किस्म के ट्यूब्यूल्स हैं। उन ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही होती है। द बेसल लेयर ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 तरह के सेल होते हैं। एक होते हैं सर्टोली सेल, दूसरे होते हैं जर्मिनल सेल। सर्टोली सेल क्या है? सर्टोली सेल दीज आर द pyramid shaped cells and these are the supporting cells. They assist in the production of the sperm. ये खास किस्म के सेल्स हैं, सपोर्टिंग सेल्स हैं और ये मदद कर रहे होते हैं स्पर्म फॉर्मेशन में, स्पर्म प्रोडक्शन में, स्पर्म की प्रोडक्शन में ये मदद कर रहे होते हैं। और इन सेल्स को नर्स ऑफ द टेस्टिकल्स भी कहा जाता है। इस तरीके से दूसरे होते हैं जर्मिनल सेल्स, ठीक है।
अब आइए देखते हैं आगे इसका प्रोसेस देखते हैं कि कैसे जो है वो ह्यूमन जर्म सेल्स जो है वो कैसे स्पर्म्स उनसे बनते हैं, और इस प्रोसेस को हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की पिक्चर है, इनमें सार्टोली सेल वगैरह ये दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस पे। अब हम जनरल बात कर रहे हैं ह्यूमन जर्म सेल्स की। ह्यूमन जर्म सेल्स आर आल्सो कॉल्ड प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स प्रेजेंट इन द टेस्टिस। किस में होते हैं? टेस्टिस में। अब जो ह्यूमन जर्म सेल्स हैं दे ट्रांसफर माइटोटिकली। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी, माइटोटिकली ये डिवाइड होंगे, क्या बनाएंगे? स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे, स्पर्मेटोगोनिया। अब डिफरेंट स्पर्मेटोगोनिया जो बनेंगे वो स्पर्मेटोगोनिया ग्रो करेंगे। ठीक है, बढ़ेंगे, साइज में बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे, और बनेंगे क्या? स्पर्मेटोगोनिया से अब हम उसको क्या करेंगे, जब साइज में बढ़ जाएंगे कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, फिर हर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है, ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ये डिवाइड होगा। ठीक है, ये डिवाइड होगा मियाटिटिकली। सबसे पहले जर्म सेल्स हैं, दे आर आल द डिप्लॉयड जर्म सेल्स। उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉयड है, ये ग्रोथ करेगा, क्या बनेगा? बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी डिप्लॉयड है, अब क्या होगा? हर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर डिवाइड होगा इनटू 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बाय ए प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड मियासिस। अब मियासिस 1 होगी, हर एक स्पर्मेटोसाइट में मियासिस 1 होगी, और हर एक स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होगा और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे। जब 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अब क्या होंगे? ये हो जाएंगे हेप्लॉइड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या है? दीज आर द हेप्लॉइड। अब सेकेंड जो है वो मियासिस 2 होगी, विच आर देयर। अब सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं, ठीक है, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो बने हैं, विच ऑन देयर टर्न फर्दर डिवाइड, वो आगे फर्दर डिवाइड करेंगे, किस सेल डिवीजन के थ्रू? बाय मियासिस 2। और क्या बनाएंगे? 4 जेनेटिकली डिफरेंट हैप्लॉइड स्पर्मेट्स बनाएंगे, 4 स्पर्मेट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? 4 स्पर्मेट्स बनेंगे। जब 4 स्पर्मेट्स बनेंगे तो फिर वो स्पर्मेट्स मैच्योर होके अल्टीमेटली डेवलप हो जाएंगे इनटू ए स्पर्म, और अल्टीमेटली उनमें से क्या बनेंगे? स्पर्म्स बनेंगे। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस है, ये कितना टाइम लगाता है? 10 वीक्स लगाता है टू बी कंप्लीटेड, कंप्लीट होने में। आइए अब हम आगे मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक जर्म सेल उठाया, पिरामिडल जर्म सेल्स जो आप देख रहे हैं। ठीक है, पिरामिडल जर्म सेल मल्टीप्लिकेशन फेज के दौरान अब क्या होगा? पिरामिडल जर्म सेल्स डिवाइड होगा आगे माइटोटिकली। अब एक पिरामिडल जर्म सेल्स है, माइटोटिकली डिवाइड हुआ 2 में, हो गया। ठीक, माइटोटिकल डिवाइड होने के बाद अब ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा माइटोटिकली। ठीक है, फर्दर डिवाइड होगा। अब 4 स्पर्मेटोगोनियम बन गए। क्या बन गए? स्पर्मेटोगोनियम बन गए। कितने? 4। चारों क्या है? डिप्लॉयड है। ठीक है, अब हर एक गोनिया जो बना है वो ग्रोथ फेज के दौरान ढेर सारा न्यूट्रिएंट जमा करेगा और साइज में बढ़ जाएगा। क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये सारे चारों स्पर्मेटोगोनियम जो है वो चारों के चारों स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ आपके समझाने के लिए एक स्पर्मेटोगोनियम को लिया है और उसको बनाया है स्पर्मेटोसाइट। अब स्पर्मेटोसाइट बन गया। अब जब स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब बन जाएगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है? डिप्लॉयड है। अब जो है वो आगे मियोसिस 1 होगी। मियोसिस 1 के थ्रू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड हो जाएगा इनटू 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए, आप देख रहे हैं सही। दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब जो बन गए हैं वो हैं हेप्लॉइड। क्या है? हेप्लॉइड। अब मियासिस 2 होगी। क्या होगा? मियासिस 2 होगा। मियासिस 2 होने के नतीजे में जो पहले जो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं उनमें मियासिस 2 होगी, तो 4 बनेंगे स्पर्मेटिड्स। क्या बनेंगे? 4 स्पर्मेटिड्स बन गए। ये 4 स्पर्मेटिड्स बन गए। ठीक है, दोनों सेकेंडरी
स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बने बाय ए सेल डिवीजन मियासिस 2। ठीक, अब स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बनेंगे, उसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। उस तरीकेकार को क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस से क्या होगा? स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बनेंगे। अब ये हेप्लॉइड स्पर्म्स बन गए 4, देखें, ठीक है, ये हेप्लॉइड 4 स्पर्म्स बन गए। इस तरीके से ये सब जितने भी प्राइमर्डियल, जितने भी जर्म सेल्स हैं, उनमें ये तरीकेकार होगा और इनको 10 वीक लगेंगे और इस तरीके से जितने भी जर्म सेल्स हैं उनमें से स्पर्म्स बनते जाएंगे। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अच्छा, ये बुकिश पिक्चर है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें भी आप अगर देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें सारी बातें वही है जो मैंने पहले बताई है। इसने भी एक स्पर्मेटोगोनियम को उठाया हुआ है, फिर वो ग्रोथ में गया, उसकी ग्रोथ हुई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, इस तरीके से फिर वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियाटिक डिवीजन उसमें हुआ और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, फिर सेकंड मियाटिक डिवीजन होती है, 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं और फिर 4 स्पर्मेटिड से स्पर्मियोजेनेसिस होती है जिसकी मदद से स्पर्म्स बनते हैं। तो ये इसको आप अपने बुक में से भी पढ़ें और ये मुझे उम्मीद है कि मैंने यहाँ पे क्लियर कट समझाया हुआ है और समझ में आ गया होगा। उसके बाद है oogenesis। इट्स ए प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच, अब ये गैमेटोजेनेसिस का दूसरा टाइप है oogenesis। oogenesis के दौरान क्या होता है? इट्स ए प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच ओवा आर एग्स आर फॉर्म्ड। अब इसकी मदद से क्या होगा? ओवम पैदा होगा या एग पैदा होगा। अब ये ओवम क्या है? फीमेल गैमेट है, ठीक है। तो एक ऐसा तरीका जिसकी मदद से फीमेल गैमेट पैदा हों, फीमेल गैमेट ओवम आर एग, तो उस तरीकेकार को हम क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। तो oogenesis भी गैमेटोजेनेसिस का टाइप है। आइए देखते हैं। इट्स ए प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच ओवा एग्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द जर्म सेल्स। बनते कहाँ से? जर्म सेल से। जर्म सेल को प्राइमर्डियल सेल भी कहा जाता है। प्रेजेंट इन द फीमेल गोनेट, ये जाहिर सी बात है फीमेल गोनेट में होंगे। फीमेल गोनेट कौन से हैं? ओवरी को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ रहे थे तब। अब ये सेल भी बिल्कुल इसी तरीके से, यहाँ पे जर्म सेल्स जो हैं, जर्म सेल्स इन ओवरी डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म oogonia। अब ये माइटोटिकली डिवाइड होंगे और बनेंगे क्या? जर्म सेल से oogonia बनेंगे। oogonia डेवलप होंगे, ग्रो करेंगे ग्रोथ फेज के दौरान और क्या बनाएंगे? प्राइमरी oocytes बनाएंगे। क्या बनाएंगे? oocytes। अब ये भी डिवाइड होंगे माइटोटिकली। जर्म सेल्स हैं, माइटोटिकली डिवाइड हुए, बनेंगे उनसे क्या? oogonia क्या बनेंगे फर्दर आगे जाके? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte लेटर अंडरगो मियाटिक 1। प्राइमरी oocyte में फिर मियाटिक 1 होगा, ठीक है, फर्स्ट मियाटिक डिवीजन होगी, टू फॉर्म 2 अनइक्वल सेल्स। अब यहाँ पे 2 अनइक्वल सेल बनेंगे, एक सेल बनेगा बड़ा, एक सेल बनेगा छोटा। जो बड़ा सेल बनेगा वो सेकेंडरी oocyte कहलाता है, ठीक है, और जो छोटा सेल बनेगा वो पोलर बॉडी कहलाती है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे एक सेकेंडरी oocyte बना और एक पोलर बॉडी बनी। अब ईच ऑफ विच, इनमें से हर एक फर्दर डिवाइड होगा बाय मियासिस 2, ठीक है। पोलर बॉडी भी डिवाइड होगी, सेकेंडरी oocyte भी डिवाइड होगा। तो अब क्या बनेगा? एक लार्ज हेप्लॉइड ओवम बनेगा और 3 पोलर बॉडी बन जाएंगी। 3 हेप्लॉइड पोलर बॉडी बनेगी और एक लार्ज, ठीक है, बड़ा हेप्लॉइड ओवम बनेगा और ये प्रोसेस 1 मंथ लगाता है कंप्लीट होने में। अब मैं आपको आगे पिक्चर में दिखाता हूँ, ठीक है। अब आप देखें, पिरामिडल जर्म सेल्स मैंने यहाँ पे एक लिया, वो माइटोटिकली डिवाइड हुआ पहले 2 में, देन दोबारा माइटोटिकली डिवाइड हुआ इनटू 4 oogonia। अब कितने oogonia? एक जर्म सेल से, एक प्राइमर्डियल सेल से कितने oogonia बने? 4। अब चारों के चारों oogonia जो है वो ग्रोथ फेज के दौरान ग्रो करेंगे, ठीक है, न्यूट्रिएंट इकट्ठा करेंगे और बनेंगे क्या? प्राइमरी oocyte बनेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल खातर एक रखा है। अब oogonia से क्या बना? इस प्राइमरी oocyte बना। प्राइमरी oocyte फिर मियासिस 1 करेगा। प्राइमरी oocyte अब अभी तक क्या है? अभी तक ये डिप्लॉयड है।
अब ये क्या करेगा, मियोसिस 1 में जाएगा। मियोसिस 1 जब इसमें होगी तो एक सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक पोलर बॉडी बनेगी। क्या बनेगी, एक सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी। देखें, एक सेकेंडरी oocyte बन गया, एक पोलर बॉडी बन गई। ठीक है, अब हमें बनाना ओवम है। अब हम आगे जा रहे हैं। अब मियासिस 2 होगी, सेकेंडरी oocyte में भी होगी तो पोलर बॉडी में भी होगी। पोलर बॉडी डिवाइड होगी फर्दर 2 पोलर बॉडीज में, और सेकेंडरी oocyte जो है वो एक ओवम बनाएगा और एक पोलर बॉडी बनाएगा। इस तरीके से एक जर्म सेल से फाइनली एक ओवम बना और 3 पोलर बॉडीज बनी। ठीक है, सो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे ये बुकिश पिक्चर है। ठीक है, इसमें देखो ये ऊगोनियम है, ऊगोनियम है डिप्लॉयड, फिर उसने ग्रो किया और प्राइमरी oocyte बना, ये भी है डिप्लॉयड। फिर इसमें फर्स्ट मियाटिक डिवीजन होती है। फर्स्ट मियाटिक डिवीजन में प्राइमरी oocyte जो है वो बनाता है एक सेकेंडरी oocyte, एक जो है बनाता है पोलर बॉडी। इसके बाद सेकंड मियाटिक डिवीजन होती है सेकेंडरी oocyte के अंदर एंड पोलर बॉडी दोनों के अंदर। तो सेकेंडरी oocyte बनता है मैच्योर oocyte में यानी ओवम में, और जो वहाँ पोलर बॉडी थी उनमें 2 पोलर बॉडीज और बन गई। अल्टीमेटली क्या हुआ, 3 पोलर बॉडीज बन गई और एक ओवम बन गया। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है आपको गैमेटोजेनेसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये मियासिस और माइटोसिस, ये सेल डिवीजन क्या है, ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं पहले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से और डिटेल में। थैंक यू वेरी मच।